अमेरिकी हमलों का ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमेरिकी फाइटर जेट से लेकर 18 अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। रात भर कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर मिसाइलें लगातार दागी गई हैं ईरान की तरफ से। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को बंकर में छिपने के लिए बोल दिया है और कुवैत ने तो अपना एयर स्पेस तक बंद कर दिया। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल होते दिखाई दिए हैं। पूरा अपडेट क्या है बताते हैं आपको एक एक खबरों के साथ। सबसे पहले तो ये खबर देखिए, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, आज सुबह ईरान ने अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सेना वाले सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। यानी कि अमेरिकी ठिकानों पर अमेरिकी जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पर भयानक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, खासकर बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में तो पूरी रात ईरान ने मिसाइलें दागी और यहां पर अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल होता हुआ दिखाई दिया है। उसकी भी तस्वीर सामने आई है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा गया है, IRGC ने कहा 12 बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूएस के F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स वाले ठिकानों के साथ ही अल अजराक एयरबेस और उसके कंट्रोल सेंटर जैसे अहम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। खबरों के मुताबिक इससे एयरक्राफ्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। यानी कि अकेले अमेरिकी ठिकानों को ही नहीं बल्कि अमेरिकी फाइटर जेट्स, उनके एयरक्राफ्ट को भी ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। ये बात साफ तौर से निकलकर सामने आ रही है। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से यहाँ पर बताया गया है कि IRGC का कहना है कि अमेरिका की बुरी सेना के 18 अहम ठिकानों पर हमला किया गया है। 2 ऑपरेशनल चरणों में, यानी कि 2 अलग अलग ऑपरेशन चरणों में ये हमले किए गए हैं। पहले एक बार मिसाइलों की वेव दागी गई जिसमें अलग अलग जगहों पर हमले हुए और उसके बाद दोबारा जब मिसाइलों की वेव दागी गई तो इसमें अमेरिका के एयरक्राफ्ट वाले और बाकी के बेसिस पर हमले किए जाते हैं। लिखा गया है, अली अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जाबेर एयरबेस और शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद अमेरिका की बुरी सेना के 18 अहम ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जॉर्डन में जो मुवफ़्फ़क़ इनका एयरबेस है वहां पर ही ताबड़तोड़ हमले हुए थे, जहां पर अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम भी फेल होता हुआ दिखाई दिया था। RT के हवाले से लिखा है, जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर जबरदस्त मिसाइल हमले में F-35, F-15 और F-16 जेट और हैंगर बड़ी संख्या में नष्ट हुए हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका के इन एयरक्राफ्ट्स को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। दरअसल फरवरी महीने की एक सैटेलाइट इमेज के अनुसार यहां पर ईरान ने यह हमला किया। इस इलाके में, ये जो जॉर्डन का एयरबेस है, यहां पर अमेरिका के बहुत सारे फाइटर जेट्स F-15 से लेकर F-35 तक तैनात रहते हैं। यहां से उड़कर वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं और मौजूदा वक्त में भी जब जंग की स्थितियां बन रही हैं तो यहां पर इन्हें तैनात किया गया था अमेरिका की तरफ से। और इसी वजह से जो ईरान ने यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। प्रेस टीवी एक्स्ट्रा के हवाले से लिखा गया है, ईरान की मिसाइलों ने अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और अमेरिकी F-35 एयरबेस पर हमला किया है। अमेरिकी F-35 एयरबेस पर भयानक हमला किया गया है, ये बात साफ तौर से बता दी गई है। और यहाँ पर जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में दिख रहा है कि अमेरिका का जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है उससे जो मिसाइलें निकलती हैं, ईरान की मिसाइलें उस पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को चकमा देकर सीधे एयरबेस पर जाकर गिर जाती हैं और वहां पर ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो होते हैं। होर्मुज़ लेटर के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है कि ईरान के ट्रंप से बातचीत करने से इनकार करने के बाद अब अमेरिका ने नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। उत्तर पश्चिमी ईरान के कराज, हश्तगर्द और अबियेक के साथ ही दक्षिणी ईरान के सिरिक में बमबारी हो रही है। रात में ये बमबारी होती है जब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आपको कल की खबरों में बताया गया होगा कि यहाँ पर ट्रंप इस बात को कहते हैं कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी और जल्द से जल्द अपना जो समझौता है वो नहीं किया तो हम बड़े लेवल पर हमले कर देंगे। बहुत बड़े हमलों की उन्होंने चेतावनी दी थी और ईरान ने साफ तौर से कहा था कि भाई हम आपकी बात नहीं मानने वाले हैं। और इसके बाद ही अमेरिका ने फिर ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए और इसी के जवाबी कार्रवाई में ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से भी किए गए, जो कि सुबह तक जारी रहे हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि छुटपुट तरीके से हमले जो हैं वो जारी हैं और ईरान अमेरिका को छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जॉर्डन की गवर्नमेंट की तरफ से ये जो बयान है वो दिया गया है जिसमें बताया गया है कि लगातार मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। लिखा गया कि खबरों के मुताबिक जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में मिसाइलें, ड्रोन या फिर रॉकेट देखे गए हैं। तुरंत किसी सुरक्षित छत या फिर छत के नीचे शरण लें, घर के अंदर ही रहें और स्थानीय घोषणाओं व अलर्ट पर ध्यान दें। जॉर्डन में अमेरिकी दूतावास स्थिति पर नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर और जानकारी देगा। यानी कि यहाँ पर जॉर्डन की खबरों के मुताबिक जो अमेरिका की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी की तरफ से ये जो चेतावनी है अपने नागरिकों को
दी गई है, जो अमेरिकी लोग जॉर्डन में मौजूद हैं उनको ये चेतावनी दी गई है और उनसे कहा गया है कि भाई यहाँ पर बहुत बड़े तरीके से हमले हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी किसी ऐसी जगह पर चले जाइए जहाँ पर आप बच सके, जहाँ पर आप पर हमला ना हो सके, घर के अंदर ही रहें और अलर्ट पर ध्यान देते रहें। लगातार सायरन बज रहे हैं, अलर्ट हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के नागरिक अब छिपने को मजबूर हो गए हैं। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से आईआरजीसी का बयान सामने आया है। इतने सारे हमलों के बाद आईआरजीसी बयान देता है और बताता है कि उन्होंने कहां-कहां हमला किया, कहां-कहां नहीं किया। आईआरजीसी ने कहा कि यूएस फाइटर जेट डिप्लॉयमेंट साइट तबाह हो चुकी है। बच्चों को मारने वाली यूएस आर्मी के मिसाइल हमलों के जवाब में करज और नजराबाद के आसपास एक रिक्रिएशनल साइट, एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और एक बैरक में मैदान और प्रेवर काउंटी में लोकल आईआरजीसी बेस पर हमला किया गया था। ये वो अमेरिका के हमले की बात कर रहे हैं। अब इन्हीं हमलों के जवाब में हमलावर को सजा देने के लिए सुबह 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी F-35, F-15, F-16 फाइटर जेट्स की जगहों के साथ साथ अल अजराक एयरबेस और कंट्रोल सेंटर में मौजूद आतंकवादी अमेरिकी आर्मी की खास जगहों को निशाना बनाया गया और उन जगहों और बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया गया है। ये साफ तौर से यहाँ पर आईआरजीसी ने क्लेम किया है, दावा किया है, बताया है कि कैसे अमेरिका के इन जगहों को आईआरजीसी ने, ईरान के हमलों ने, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाह किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को नहीं रोक पाया है। यही सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका जो ये बात कहता है कि वो सुपर पावर है और मिडिल ईस्ट के देश इसी वजह से अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का घमंड था कि अमेरिका हमारी मदद करेगा या फिर अमेरिका हमें हमलों से बचाएगा। लेकिन अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के आगे पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया है और यहीं से अमेरिका के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ रही हैं और खाड़ी देशों पर भी ईरान इसी वजह से टूट पड़ा है। कुवैत टाइम्स के हवाले से ये भी बताया गया है कि कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। लिखा गया है, नागरिक उड्डयन विभाग ने कुवैत के एयर स्पेस को बंद करने की घोषणा कर दी है। इतने भयानक हमलों के बीच जाहिर सी बात है कि एयर स्पेस बंद करने की घोषणा जरूरी भी है ताकि नागरिक जो हैं वो सुरक्षित रहें। अब मिडिल ईस्ट अफेयर के हवाले से एक और खबर बताई गई है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने जैसम लेवल की अमेरिकी क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। इसे एक ऐसी स्टेल्थ मिसाइल माना जाता है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। सोचिए, अमेरिका के पहले स्टेल्थ प्लेन को एक नहीं बल्कि 3 बार ईरान ने शॉट किया। अभी हालिया हमलों में भी F-35 को शॉट किया गया और अब जो अमेरिका की स्टेल्थ मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, उसे भी ईरान ने शॉट कर दिया है। जैसम टाइप की ये मिसाइल है जो काफ़ी मजबूत और काफ़ी ज़्यादा कारगर मानी जाती है अमेरिका के लिए। उस मिसाइल को भी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने, ईरान की सेना ने तबाह कर दिया है और इसका वीडियो भी उन्होंने साझा किया है। और ये मिसाइल भी स्टेल्थ मिसाइल थी जिसका पता नहीं लगाया जा सकता था। स्टेल्थ मिसाइलें वो होती हैं या फिर स्टेल्थ जेट्स वो होते हैं जो कि अगर उड़ते हैं या फिर जाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें सब तरफ से पैक कर दिया जाता है जिससे कि आवाज़ बाहर नहीं आ पाती और इसी वजह से इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मोस्टली साउंड वेव्स के जरिए ही पता लगाते हैं, लेकिन अगर आवाज़ नहीं आएगी तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ईरान ने अपने सबसे बेटर एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की इन सभी जगहों पर हमला किया है और खाड़ी देशों पर ईरान टूट पड़ा है, क्योंकि इन्हीं सब जगहों से ईरान पर हमले हुए थे। एक रात पहले जब अमेरिका की तरफ से हमलों की शुरुआत की गई, क्योंकि ईरान कभी भी हमलों की शुरुआत नहीं करता है, अमेरिका ही हमलों की शुरुआत करता है, तो अमेरिका जब हमलों की शुरुआत करता है तो इन्हीं एयर बेसिस के जरिए ईरान पर हमले किए जा रहे थे। अलग अलग जगहों पर हमले किए गए थे, उनकी भी जगहें यहाँ पर बताई गई है कि कैसे यहाँ तक कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट तक पर हमला किया गया। ऐसी जगहों पर हमला किया गया जहां पर कानूनन हमला करना गुनाह माना जाता है। इंटरनेशनल कानून के आधार पर आप नहीं हमला कर सकते, यूएन के चार्टर के हवाले से आप नहीं हमला कर सकते ऐसी जगहों पर जो कि इस्तेमाल होती है नागरिकों के लिए। जैसे कि आप ऐसे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जो कि जो लोगों की ज़रूरती बुनियादी सुविधाओं के लिए हो, जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि बिजली हो गई। इन पर हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन इन पर भी अमेरिका ने हमला किया और इसी का जवाब देते हुए 18 अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है और एयरक्राफ्ट जहां पर रखे जाते हैं उन सब जगहों को नुकसान पहुंचाया है। इससे अमेरिका के एयरक्राफ्ट भी बुरी तरह से ध्वस्त हुए हैं और खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं।
सेफ हेवन का जो पूरा नैरेटिव है खाड़ी देशों का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और ताबड़तोड़ हमले अब ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। जॉर्डन पर जो हमले हुए हैं वो रात भर हुए हैं और उसकी तस्वीरें एक के बाद एक सामने आई है कि कैसे धुआं निकलता हुआ भी वहां से दिखाई दिया है। जॉर्डन के जो अमेरिकी बेसिस है वहां से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया है और सब जगहों पर अलर्ट जारी हो गया है, जिसका मतलब ये है कि खाड़ी में, मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने चरम पर है और अब अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमले हो रहे हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।